हेलो डियर स्टूडेंट, चलिए क्लास 10 के बारे में देखते हैं। आज क्लास 10 का मैथ के बारे में देखेंगे। जो चैप्टर 8 जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, उस फंक्शन से रिलेटेड आज उसका कुछ बेसिक पढ़ लेंगे, उसके बाद चैप्टर को पढ़ेंगे। तो उस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको एक एंगल पढ़ना है, ट्रिएंगल। ठीक है, मतलब ये ट्रिएंगल जो है ये आपका राइट ट्रिएंगल है, मतलब समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज के बारे में कुछ बेसिक चीज़ जान लेंगे, उसके बाद उस चैप्टर को शुरू करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे जो भी एक ट्रिएंगल बना हुआ है, जो भी एक त्रिभुज बना हुआ है, इस त्रिभुज का नाम क्या है? समकोण है, क्योंकि इसका एक कोण कितना डिग्री है? 90 डिग्री। समकोण त्रिभुज का मतलब क्या होता है कि जिसकी एक कोण 90 डिग्री होती है, जिसकी एक कोण 90 डिग्री होती है, उसे क्या कहा जाता है? समकोण त्रिभुज। ठीक है, तो ये वाला जो कोण बी है, कोण बी आपका क्या है? 90 डिग्री। ठीक है, और कोण बी का जस्ट कोण बी का आप फ्रंट वाला भुजा यानी आगे वाला भुजा को क्या बोला जाता है? कर्ण बोला जाता है, जो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा है। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का नाम क्या है? कर्ण है। इसको इंग्लिश में हाइपोटेनियस बोला जाता है, जिसको स्मॉल एच अक्षर से सूचित किया जाता है। ठीक है, और हिंदी में इसको कर्ण बोला जाता है। जबकि इसको आपका परपेंडिकुलर बोला जाता है, जिसको हिंदी में लंब बोला जाता है, और इसको स्मॉल पी अक्षर से क्या किया जाता है? निरूपित किया जाता है। ठीक है, उसके बाद इसका नीचे वाला भुजा देखेंगे तो इसको बेस बोला जाता है, जिसको हिंदी में आधार बोला जाता है, और इसको स्मॉल बी अक्षर से क्या किया जाता है? सूचित किया जाता है। ठीक है, तो चलिए ये तीनों से रिलेटेड 3 फार्मूला होता है, तीनों फार्मूला के बारे में देखेंगे। पहला नंबर 1, फार्मूला नंबर 1, अगर मान लीजिए हम आपसे पूछेंगे कि लंब का स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर बराबर क्या होगा आपका 1 नंबर फार्मूला। तो लंब स्क्वायर इक्वल टू जो होता है आपका कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है। क्या है होता है डियर स्टूडेंट? कर्ण स्क्वायर माइनस आपका आधार स्क्वायर, माइनस क्या होता है? आधार स्क्वायर। ठीक है, ये आपका लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है? आपका कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है। अगर इंग्लिश में आप लिखना चाहेंगे तो इसको स्मॉल पी से, यानी पी इक्वल टू आपका क्या होता है? पी स्क्वायर बराबर कर्ण को किससे सूचित किया जाता है? एच। तो ये आपका क्या हो जाएगा? एच स्क्वायर माइनस आधार को किससे सूचित किया जाता है? बी। तो ये आपका क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर। ठीक है, अब आपको अगर पी इक्वल टू वैल्यू चाहिए, अगर आपको अभी पी इक्वल टू वैल्यू चाहिए तो इधर स्क्वायर में है, उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? रूट अंडर। तो पी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका अगर आपसे कोई पूछता है कि लंब बराबर क्या होता है तो आप बोल सकते हैं रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब नंबर 2 फार्मूला देखते हैं। तो नंबर 2 फार्मूला इक्वल टू हम क्या देखेंगे? बेस बराबर देखेंगे, यानी आधार बराबर क्या होता है? तो आधार स्क्वायर इक्वल टू जो होता है आपका फार्मूला, आधार स्क्वायर इक्वल टू आपका कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है। कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर। ठीक है, अगर आधार को किससे सूचित किया जाता है? स्मॉल बी से, तो स्मॉल बी का स्क्वायर बराबर आपका कर्ण को किससे सूचित किया जाता है? एस से, तो स्मॉल एच स्क्वायर माइनस लंब को किससे सूचित किया जाता है? स्मॉल पी से, तो ये स्मॉल पी का स्क्वायर। अगर मान लीजिए इसमें हम अगर बी का वैल्यू निकालना चाहेंगे, तो इधर स्क्वायर में है, उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। तो बी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी आधार बराबर जो होता है आपका रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होता है। अब जो 3rd नंबर वाला फार्मूला पढ़ेंगे, 3rd नंबर वाला फार्मूला क्या पढ़ेंगे? कर्ण बराबर। ठीक है, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो कर्ण स्क्वायर बराबर जो होता है आपका फार्मूला, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू होता है आपका लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। अगर इसको इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो कर्ण को किससे सूचित किया जाता है? एच से, तो ये एच स्क्वायर बराबर आपका लंब को किससे सूचित किया जाता है? पी से। तो लंब स्क्वायर है, इसका मतलब यहाँ पे पी स्क्वायर लगा देंगे, प्लस आधार का स्क्वायर है, आधार को किससे सूचित किया जाता है? स्मॉल बी से, तो स्मॉल बी का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अगर एच इक्वल टू हम निकालना चाहेंगे, एच इक्वल टू, तो एच बराबर आपका क्या होगा? ये स्क्वायर में है, उधर जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? रूट अंडर आपका क्या हो जाएगा? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस प्रकार से डियर स्टूडेंट, इसमें हम तीनों फार्मूला को देखें पूरा विस्तारित रूप से। तो ये वाला लंब आधार कर्ण, ये तीनों के बारे में फार्मूला जान के आपको कैसा लगा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। थैंक यू डियर स्टूडेंट।